एंड 10 सिस्टम्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको याद रखने के लिए एक हमने फार्मूला बनाया हुआ है कि ड्रमर्स CLN, ड्रम को याद रखो, ड्रमर को याद रखो। जैसे प्लम्बिंग का होता है ना, प्लम्बर, तो ड्रमर, और उसको प्लूरल करो से ड्रमर्स, एंड देन ड्रमर्स के बाद CLN, 3 वर्ड्स और याद रखने हैं। तो D जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जो दूसरा हमारा सिस्टम है R इज़ फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस से संबंधित जो हम प्राणायाम में यूज़ करेंगे अभी, वो सिस्टम हमारा बॉडी का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें लंग्स भी आती हैं, आपका नोज़ल पैसेज भी आते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया उसमें इन्वॉल्व होती है, तो रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम है। तीसरा जो है यूरिनरी सिस्टम। आवाज़ें आ रही हैं, कोई अपने माइक बंद कर लें, ऑफ़ कर लें, अनम्यूट जो है वो म्यूट कर लें प्लीज़। तो यूरिनरी सिस्टम थर्ड, एंड DRUM इज़ मस्कुलर सिस्टम, और उसके बाद E इज़ एंडोक्राइन सिस्टम्स। एंडोक्राइन जो शरीर के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके सिस्टम्स को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। R रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और S जो है वो बेसिक ढांचा जिसको बोलते हैं, तो स्केलेटन सिस्टम। ड्रमर्स 3 सिस्टम और हैं, CLN, C इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम, L इज़ लिम्फेटिक जो है, जैसे नालियाँ होती हैं गंदगी बाहर फेंकती हैं, ऐसे ही शरीर के अंदर भी कुछ नालियाँ, कुछ सिस्टम्स हैं जो कि आपके टॉक्सिन्स को बाहर फेंकते हैं। सो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जहाँ पर गंदगी इकट्ठी होती है, और कुछ तरीके हैं जिससे वो बाहर चली जाती है। तो ये पूरा एक सिस्टम जो है बॉडी के अंदर, इस सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। और लास्ट में दी न्यूरो सिस्टम, जो आपका ब्रेन से कनेक्टेड सिस्टम, उसको न्यूरो सिस्टम बोलते हैं। तो ये सिस्टम्स की जब आपको जानकारी होगी तो आप शरीर को पहचान पाएंगे अच्छी तरह से। जैसे आपकी गाड़ी होती है तो आप उसको पूरी रखवाली करते हैं, उसका पूरा ख्याल करते हैं, और कोई भी सिस्टम गाड़ी का ख़राब होता है तो फटाफट रिपेयर कराते हैं, और जब रिपेयर भी नहीं कराना होता तो आप उसको मेंटेनेंस के लिए सर्विस स्टेशन पर लेकर जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी के सिस्टम्स को हम मेंटेन करने के लिए इस क्लास के अंदर लेकर आए हैं, और अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हम मेंटेन करेंगे अब हमारे प्राणायाम के द्वारा। तो शुरू करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका में आप सांस को 2.5 सेकंड के अंदर भरेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, सेम टाइम के अंदर उसको एक्सेल कर देंगे। अब इसको आप थोड़ा स्पीड के साथ करें, जल्दी जल्दी करेंगे, लगातार करें, और जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार करेंगे। तो आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है उसके अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं। इनहेल एंड एक्सेल 20, 25, 30 जितना भी आपकी कैपेसिटी है उसको लगातार करें, और फिर 30 के बाद रुक जाएं कुछ 5 सेकंड के लिए, और फिर से नए सिरे से शुरू कर दें। तो एक बार अभ्यास करके देखते हैं। 30 करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर 30 करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर 30 करेंगे, फिर रुकेंगे। इस तरह से हम 3 राउंड करके फिर बात करते हैं आगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। तो इनहेल, एक्सेल एंड कंटिन्यू। विजेश जी, अगर आपके पास भजन है तो आप भजन लगा सकते हैं। 5 मिनट का हम ये सेशन रखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। अगर विजेश जी सुन रही हैं तो भजन लगा दें, या जिन सर लगा रही हूँ मैं। ओके, थैंक यू। तो भस्त्रिका हम करते रहें। जैसे धोकनी होती है लोहार की, तो वो उसको हवा भरता है, आग जलाता है,
और फिर उसको हवा को खींचता है, फिर भरता है, फिर खींचता है, फिर भरता है, फिर खींचता है। वो बार बार छोड़ता है और बंद करता है, छोड़ता है, बंद करता है। एक वो चमड़े का बेलोज होता है, उसको वो बार बार खोलता है और बंद करता है। यहाँ पर भी हम सांस को भर रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं। तो लगातार इनहेल एक्सहेल, इनहेल करते रहें अपनी शारीरिक क्षमता में। आप स्लो स्पीड से कर सकते हैं। एक फ़ोन बंद करना पड़ेगा। एक तो आप स्लो स्पीड से कर सकते हैं, आप मीडियम स्पीड से कर सकते हैं, आप फास्ट स्पीड से भी कर सकते हैं। आपकी कैपेसिटी डिसाइड करेगी कि आप किस तरह से भ्रामरी भस्त्रिका प्राणायाम को कर पा रहे हैं। करते रहें, डोंट वेट फॉर दी भजन। भजन आ रहा है आपके साथ। भजन जब आएगा तो भजन का आनंद लेंगे, और बाकी टाइम में जब भजन नहीं होगा तो आप शरीर का आनंद लें। शरीर के सिस्टम को महसूस करें कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, लंग्स के अंदर पूरी ऑक्सीजन भर रही है, और सांस जब बाहर फेंक रहे हैं तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। और जब आप सांस भर रहे हैं तो आपका पेट फूल रहा है, जब सांस छोड़ रहे हैं पेट अंदर जा रहा है। जब आप सांस भर रहे हैं हवा की ठंडक को महसूस करें, जब आप सांस को छोड़ रहे हैं, जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर की गर्मी को महसूस करें। करते रहें। तीस राउंड हो जाएं, फिर रुक जाएं, फिर नए सिरे से 5 सेकंड का आप आराम कर लें बीच में, और फिर शुरू करें। लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, जो भी स्पीड पे आप कर पा रहे हैं करते रहें। शुरू में नए साधक थोड़ा स्लो करेंगे, जो उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, जो लगातार क्लास में आते हैं, वो थोड़ा मीडियम स्पीड से कर सकते हैं, और जो बिल्कुल एक्सपर्ट हैं वो हाई स्पीड से कर सकते हैं। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाई बीपी है, वो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, स्लो स्पीड से ही करते रहें वो। तो अपनी सेहत का ख्याल है, अपने सामान की हिफाजत यात्री स्वयं करें, ऐसा बस में लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी अपना शरीर, आपका शरीर, आप उसे पहचानते हैं, तो अपने शरीर की हिफाजत आपको खुद ही करनी है। तो अभ्यास करते रहें। भजन शायद नहीं लग पा रहा है, कोई बात नहीं। आप भजन मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं इसको ऑन नहीं कर पा रहा हूँ दूसरा सिस्टम से। तो आप अभ्यास करते रहें 5 मिनट तक। जब हो जाएगा अभ्यास 5, अभी हम कपालभाति कर रहे हैं। कपालभाति 1 मिनट, इसको रोक दें। अभी 1 मिनट के लिए रोकें ज़रा। विजेश जी 1 मिनट बंद कर दें। हम ये पूरा कर चुके हैं भस्त्रिका। कपालभाति शुरू करेंगे और इसमें सांस को बाहर फेंकेंगे। तो बार बार कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसी तरह 30 का स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, 1 सेकंड के अंदर 1 स्ट्रोक। और कपालभाति में हर सांस के साथ पेट आपका अंदर जाएगा। अभी पेट को अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर। तो भजन के साथ करते रहें इसको, कपालभाति को। भजन की आवाज़ आ रही है, आप कपालभाति कर रहे हैं। पाँच मिनट तक लगातार करें। एंजॉय द भजन।
आखिर तो यहाँ अंधकार है, उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है, बिना पद के भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। इस दुनिया की मोहब्बता में तूने प्रभु को भुला दिया, इस दुनिया की मोहब्बता में तूने प्रभु को भुला दिया, इस विकारों बदकर्मों में जीवन सारा लुटा दिया, तूने जीवन सारा लुटा दिया, जिस नैया में तू सवार है, कोई नैया तेरी मझधार है, बिना बदले धर्म पतवार के कभी होगा न मेरा पार है, उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है, बिना पद के भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। हमारे कोई नशा मरे पर उसको किसी की फिक्र नहीं, हाँ हमारे कोई नशा मरे पर उसको किसी की फिक्र नहीं, सत्य हिंसा दया धर्म का तेरी जुबां पर जिक्र नहीं, हाँ तेरी जुबां पर जिक्र नहीं, सारी बीती उमरिया झूठ में बेईमानी से किया व्यापार है, जरा मन में तू अपने सोच ले, तूने कौन सा किया उपकार है, उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है, बिना पद की भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। आप करो चाहे करो भलाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप करो चाहे करो भलाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता, औरों को दुख देगा तो खुद भी सुख से कभी नहीं सो सकता, तो सुख से कभी नहीं सो सकता, जैसे कोई गमे से काट ले, तेरे कर्मों का फल बाजार है, इन कर्मों के जीते जीत है, इन कर्मों के हार तेरी हार है, उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है, बिना पद की भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है, कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है, बिना पद के भजन भगवान के, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। शुक्रिया, धन्यवाद। दूसरा भजन आप तैयार कर लें, अभी तब तक थोड़ी देर हम बात करेंगे। जो हमने किया अभी अभ्यास कपालभाति का और भस्त्रिका का, आचार्य जी जुड़ गए हैं। जो अभ्यास हमने किया अभी, उससे थोड़ा सा शरीर के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा हीट आ जाती है। वो हीट आने का, कुछ हीट तो ज़रूरी है हमें शरीर को चलाने के लिए। जैसे गाड़ी है, आप चलाते हैं तो गर्म हो जाती है गर्मियों में, लेकिन उसको साथ में ठंडा करने के लिए रेडिएटर होता है और उसमें कूलेंट भरा होता है।
तो कूलेंट हमें बीच बीच में रिप्लेस करना पड़ता है। जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्म होने के साथ इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उसमें ऐड करते रहते हैं वो कूलेंट, ताकि गाड़ी जो है ठंडी रहे। तो हमारे शरीर में भी कुछ हीट हमें चाहिए होती है खाना हजम करने के लिए। तो अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ हीट हमें चाहिए। जितना खाना आप घर पे गैस पे पकाते हैं, उसको 8 गुना और ज़्यादा शरीर के अंदर पकना पड़ता है। तो उसके लिए हमें काफ़ी हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो डाइजेस्टिव फायर जो है, जठराग्नि आपकी वो प्रज्वलित होती है इन क्रियाओं से, जब हम भस्त्रिका कर रहे होते हैं और जब हम कपालभाति कर रहे होते हैं, तो हमारे शरीर से जो सांस है वो बाहर जाती है, और शरीर के जो माथे के ऊपर कपाल यानी फोरहेड और भांति यानी चमक, तो शरीर के हिस्से आपके यूनिफॉर्म हो जाते हैं। उसमें से जो झुर्रियाँ हैं, ओल्ड एज के साइन हैं, वो ख़त्म होते हैं। अभी हम इसको बैलेंस करेंगे। जैसे गाड़ी में कूलेंट ऐड किया, ऐसे ही हम एक प्राणायाम करेंगे, शीतली प्राणायाम। तो उससे जितनी एक्सेस हीट है, एक तो मौसम गर्म, एक हमने जो क्रियाएं की वो हीट प्रोड्यूस करने वाली, और तीसरा जो है अब हम सांस को इस तरह से लेंगे कि वो ठंड पहुंचाए बॉडी को। तो शीतली प्राणायाम में क्या करेंगे, मुँह जीवा की नलिका बनाएंगे बाहर निकाल कर। मेक ए पाइप ऑफ योर टंग, इनहेल थ्रू द टंग। जीवा के जो पाइप है उसके थ्रू मुंह से सांस को भरें। चिन को गले में लगा के रोक लें। जालंधर बंद, जीवा बंद, चिन लॉक, कुछ भी बोलते हैं। इसको रोक लेते हैं तो इसके अराउंड सारी हमारी ठंडक पहुंचती है शरीर के अंदर, और फिर बंद को रिलीज़ करके सांस को नाक से बाहर निकाल देते हैं। ये हमने प्राणायाम के पैकेज जब किए थे सेलिब्रेशन के टाइम, तब भी शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया। उसको अभी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मौसम ऐसा है कुछ विश्व के कुछ हिस्सों में जहाँ पे राजेश जी हैं वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ऑलरेडी बॉडी ठंडी है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है, दिल्ली जैसा शहर है, गुड़गांव है, और आसपास के हरियाणा पंजाब के जो शहर हैं, वहाँ पर अभी काफ़ी गर्मी है, तो हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास जारी रखेंगे। तो दूसरा राउंड इनहेल, सेम प्रोसेस है। जलंधर बंद लगाया, बंद को रिलीज़ किया और सांस को बाहर निकाल दिया। एक बार और करते हैं इस क्रिया को। सांस को पाइप के थ्रू भरें। इनहेल थ्रू द टंग फोल्डेड, और चिन को लॉक कर दें। सर्वाइकल वाले लॉक ना करें और सीधा सांस को बाहर निकाल दें। बाकी जिस तरह सांस को बाहर निकालते हैं लॉक को अनलॉक करके, इसी तरह सांस को आप भरें और सांस को बाहर निकालें, जिनको सर्वाइकल है और लॉक लगाने में दिक्कत है। तो 3 अभ्यास हुए। इसके बाद दूसरा जो इसका अभ्यास है, उसमें जीवा को अंदर फोल्ड कर लेते हैं। पैलेट के ऊपर वाले तालू के साथ जीवा टच हो जाएगी, टिप जो है जीवा की वो टच हो जाएगी, जीभ आपकी जबान जो है वो फोल्ड हो जाएगी, फोल्डेड टंग, और फिर मुंह से सांस को अंदर भरते हैं। चिन को गले में लगा लिया और कुछ देर रुके, बंद को रिलीज़ किया और सांस को बाहर निकाल दिया। नाक से सांस को बाहर, एक्सेल थ्रू द नोज, इनहेल थ्रू द माउथ। तो एक और अभ्यास इसका करेंगे। सांस को भरें, पूरा सांस अंदर भर जाए तो इसको लॉक को लगा लेते हैं। जब लॉक लगाते हैं तो आपके सांस के वो हिस्से लंग्स के जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचती थी, वहाँ भी ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाती है, और चारों तरफ ऑक्सीजन। और फिर बंद को रिलीज़ कर देते हैं, और जो गंदगी है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। पूरा सांस खाली कर दें। एक और अभ्यास इसका, शीतकारी प्राणायाम इसका नाम है। इनहेल, चिन लॉक, होल्ड फॉर सम टाइम, 1 2 3 4 5, रिलीज द लॉक, एक्सेल थ्रू द नोज, नाक के द्वारा सांस को बाहर निकाल दें।
दोनों नासिका छिद्र आपके यूज़ होते हैं, और जब सांस लेते हैं तो आपका मुंह का इस्तेमाल होता है। तीसरा इसका वर्ज़न, तीसरा जो वेरिएशन है ठंडक वाले प्राणायाम की श्रृंखला में, उसमें दांत को जोड़ लेते हैं। दोनों दांत आपस में, ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत जोड़ लें, जो गैप है उसके थ्रू सांस को भरें। जीवा को आप टिप ऑफ द टंग टचिंग द जॉइंट, जो दांत के जोड़ है उस पे जीवा को टच करते हैं और गैप्स के थ्रू सांस को अंदर भरते हैं। इनहेल, और फिर चिन लॉक लगा देते हैं। ऑक्सीजन जो है अंदर गई है, ठंडक उसको पूरे लंग्स के दूर दूर तक फैलने देते हैं, तो पूरी लंग्स आपकी फिल हो जाती हैं और जो डेड सेल्स हैं वो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम बंद को रिलीज़ कर देते हैं और सांस को बाहर निकाल देते हैं। जब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन भर गई तो आप लॉक जो सर्वाइकल वाले हैं वो ना लगाएं, वो सीधा नाक को यूज़ करते हुए सांस को बाहर निकाल दें। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन आपकी लंग्स में भर जाएगी। एक बार और करें इस क्रिया को। गैप्स बिटवीन द टीथ एंड चिन लॉक, होल्ड द लॉक फॉर सम टाइम, रिलीज द लॉक एंड एक्सेल थ्रू द नोज़। नाक के द्वारा सांस को बाहर निकाल दें। एक बार और करें इस क्रिया को। सांस को भरें, चिन को गले में लगाएं, जीवा बंद, जालंधर बंद, चिन लॉक, कुछ भी नाम से इसको जानते हैं, तीनों एक ही बात है। लॉक का मतलब हमने वहाँ पे बंद कर दिया उस रास्ते को, ना वहाँ से सांस निकल रही है ना अंदर जा रही है। जो अंदर सांस है वो चारों तरफ फैल रही है, लंग्स को पूरी तरह से भर रही है, ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर मिक्स हो रही है। बंद को रिलीज़ किया और सांस को बाहर निकाल दिया। तो ये हमारे ठंडक पहुंचाने वाले, जितनी एक्स्ट्रा गर्मी थी, एक्स्ट्रा हीट थी बॉडी